बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स को। ठीक है, आज हम इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे और इनकी कुछ एग्जांपल्स को भी हम साथ में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको उन तमाम ऑपरेटर की होप्स आपको समझ आ जाएगी कि ये ऑपरेटर क्या क्या हैं और कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ऑपरेटर्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Operators are the symbols that perform the operations on the variable and the values। कि हमारे पास ऑपरेटर वो साइंस होते हैं जो कि हम किसी वेरिएबल पर अप्लाई करके कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास ए वेरिएबल है और बी वेरिएबल है। ठीक है, हम इनको कोई वैल्यू ए को कोई वैल्यू साइन कर देते हैं और बी को कोई वैल्यू साइन कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास ए इज़ इक्वल टू 2 कर देते हैं। ठीक है, और बी इज़ इक्वल टू हम लेट्स सपोज कर लेते हैं 3। ठीक है, अब हम इनको यूज़ करते हुए हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ए प्लस कर देते हैं बी को। अब क्या होगा, ए में हमारे पास जो वैल्यू पड़ी होगी 2 वो, और बी में जो हमारे पास वैल्यू पड़ी होगी 3 वो क्या होगा, दोनों ऐड अप हो जाएंगी। ठीक है, और हम यहाँ पर लेट्स सपोज एक और वेरिएबल ले लेते हैं सी। ठीक है, हम ए और बी का जो सम होगा यानी 5 वो हम सी में स्टोर करा रहे होंगे। तो ये बात हम कर रहे हैं यहाँ पर कि बेसिकली ये सिंबल्स होते हैं, जैसे कि प्लस का सिंबल है, माइनस का सिंबल है, कि जो कि हम यूज़ करते हैं किसी वेरिएबल पर या वैल्यू पर अपना कोई फंक्शन या परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कोई 6 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, उसके बाद हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, उसके बाद हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, फिर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, फिर बिट वाइज ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करते हैं कि कौन सा ऑपरेटर क्या है और उसका काम क्या है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो इसकी डेफिनेशन लिखी है, अरिथमेटिक operators are used to perform the arithmetic operations on the variables and data। for example, हमारे पास ये हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हमने ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन में भी डिस्कस कर लिया है। प्लस माइनस का साइन है, डिवाइड का साइन है, मॉडुलस का साइन है और ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ साइंस हैं। ये देखें ऊपर हमने जो डिस्कस की थी एग्जांपल वही नीचे आ गई है। अरिथमेटिक बेसिकली क्या होता है, उसमें यही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आप किसी चीज़ को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसका मॉडुलस लेते हैं। ये चीज़ें होती हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन में। तो ए में हमने 5 रख लिया और बी का वैल्यू दे दी 4। देखें ए प्लस ये ऑपरेटर अरिथमेटिक और प्लस बी, ये दोनों ऐड होके 9 बना रहा है। ठीक है, और फिर ए में क्या था 5 ये। ठीक है, और बी में हमारे पास क्या पड़ा था 4। ठीक है, ये अब ए में से बी को माइनस कर रहा है, यानी 5 में से 4 माइनस कर रहा है तो हमारे पास क्या आ रहा है 5। इसी तरह ए मल्टीप्लाई बाय बी कर रहा है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहा है तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आता है। अगर हम इसको डिवाइड करें ए को बी पर तो ये वैल्यू नहीं हमारे पास आती, ये भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। लेट्स सपोज हम यहाँ पर कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं और इसको 2 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह ए की वैल्यू है हमारे पास 4 और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है। ठीक है, अगर हम इसके साथ मॉडुलस लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। देखिए ना, 2 इस पे 4 में पूरा डिवाइड हो जाता है। जैसे कि हम 2 2s और 4 होता है ना, जब इस तरह हम मॉडुलस लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है 0। अगर हमारे पास ए जो है यहाँ पर 5 होता, ठीक है, और बी 2 होता तो क्या होता, इसका आता है मॉडुलस क्या, रिमाइंडर बचता 1। 2 टाइम्स 4 और 4 और 1। ठीक है, अब चलते हैं, इसकी होप्स आपको समझ आई होगी। असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। इन दिस असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन दी वैल्यूज़ टू वेरिएबल्स। ये आपको वर्ड असाइन से समझ आ रहा है कि ये क्या कह रहा है कि आप किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे होते हो। जैसा कि
ये लिखा हुआ है हमारे पास, असाइन 2 टू ए एंड 7 टू बी। ये देखिए हमारे पास हम 2 असाइन कर रहे हैं ए को, यानी ए इज इक्वल टू, जब हमने 2 लिखा इसका मतलब है ए की वैल्यू 2 है, हम ए को 2 दे रहे हैं और बी की वैल्यू हम दे रहे हैं 7। आफ्टर ए प्लस इज इक्वल टू बी कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ए प्लस इक्वल टू बी, आप जो है ए में बी ऐड भी कर रहे हो और वो जो वैल्यू आएगी वो ए में ही स्टोर कर रहे हो। देखिए हमारे पास था A2 था और B था 7, ठीक है। अब हम A प्लस इज इक्वल टू बी कर रहे हैं, यानी 2 प्लस इज इक्वल टू 7 कर रहे हैं, तो ये टोटल बन जाएगा 9। और ये 9 जो बनेगा वो वैल्यू असाइन हो जाएगी जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे हमारा वेरिएबल है A को, और A में हमारा आ जाएगा 9। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू A प्लस B। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ए में जो वैल्यू पड़ी है, ये स्मॉल ए है बेसिकली, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। ए में जो वैल्यू पड़ी है उसको ऐड कर दो बी में, और जो आंसर आएगा उसको ए में ही स्टोर कर दो, ठीक है। तो ये जो ऐसे है, ये हमारा ऑपरेटर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है।